नमो नमः बच्चों। आज हम कक्षा द्वादशी संस्कृत कोर का 9वां पाठ मदालसा इसका नाट्यांश 2 करने जा रहे हैं। आज हम इस नाट्यांश का हिंदी अनुवाद तथा व्याकरणात्मक टिप्पणी करेंगे। ठीक है। नाट्यांश आपका मदालसा यहाँ से लेकर और मदालसा का ही लास्ट डायलॉग है, शिशुभ्य है शिक्षणं प्रदास्यामि। तो आइए, इससे पहले हमने नाट्यांश यहाँ तक किया था कि आपस में कुंडला और मदालसा वार्तालाप कर रहे हैं कि गुरुजी ने मदालसा को इंगित करके पिताजी को क्या कहा। ठीक है। अब इससे आगे देखिए, मदालसा हसित्वा नहीं जानन्ति ते यद अहम तो विवाह बंधनम तो स्वीकर्तुम न इच्छामि। मदालसा हसित्वा हंसकर कहती है, हसित्वा हंसकर कहती है, नहीं जानन्ति ते वे, न नहीं जानन्ति जानते हैं, वे नहीं जानते हैं, यत की अहम मैं कि मैं तो विवाह बंधन को तो स्वीकार करना न इच्छामि नहीं चाहती। मदालसा हंसकर कहती है कि वे नहीं जानते कि मैं विवाह बंधन को स्वीकार करना नहीं चाहती। और फिर कुंडला पूछती है, किम करिष्यसि तदा, किम क्या करिष्यसि करोगे, तदा तब क्या करोगी। अब मदालसा आंसर देती है, ब्रह्मवादिनी भविष्यामि। कह रही मैं तो ब्रह्मचारिणी भविष्यामि बनूंगी, मैं ब्रह्मचारिणी बनूंगी। आचार्य इति पदम प्राप्य शिष्येभ्यः जीवन कलाम शिक्षयिष्यामि। कहते आचार्य इस पदम पद को प्राप्त करके शिष्येभ्यः शिष्यों को जीवन कलाम जीने की कला को शिक्षयिष्यामि सिखाऊंगी। कहते मैं तो आचार्य बनकर बच्चों को जीने की कला को सिखाऊंगी। कुंडला ज्ञाने ते अभिरुचिम अध्ययने अध्यापने च। ज्ञाने कहते मैं जानती हूँ, ज्ञाने मैं जानती हूँ। ये उत्तम पुरुष लट लकार एक वचन का रूप है। ज्ञाने मैं जानती हूँ, ते अभिरुचिम तुम्हारी रुचि, अध्ययने अध्ययन करने में, अध्यापने च और पढ़ाने में है। तुम्हारी रुचि पढ़ने और पढ़ाने में है। परम यथा लतेयम सहकारम अवलंबते तथैव नारी जीवन यात्रायां कमपि सहचरम अपेक्षते यह तस्याः अवलंबनम स्यात्। यहाँ कुंडला कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी रुचि अध्ययन अध्यापन में है, परम लेकिन यथा जैसे लता इयम लता, भाई वो एक दृष्टांत देती है समाज का कि इयम लता यह बेल, कहती जैसे यह बेल सहकारम अवलंबते। दृष्टांत में किसको दिया, पेड़ पौधों की ओर इशारा करके कहा कि जैसे यह बेल सहकारम अवलंबते, सहकारम साथ के पेड़ का सहारा लेकर, अवलंबते उस पर चढ़ जाती है, पेड़ का सहारा लेकर उसके ऊपर फैलती है। तथैव वैसे ही नारी भी, स्त्री भी जीवन यात्रायाम अपने जीवन की यात्रा में कमपि सहचरम किसी भी साथी की अपेक्षा रखती है। किसी साथी का सहारा लेकर अपेक्षते मतलब जीवन में फलती फूलती है, अपेक्षा रखती है। यह तस्याः यह जो, तस्याः उसका, अवलंबनम सहारा जो उसका सहारा स्यात् होता है, जो उसका सहारा बनता है। कि वैसे ही नारी भी जीवन यात्रा में
किसी के सहारे की अपेक्षा रखती है जो उसका सहारा बनता है। मदालसा नास्ति मत कृते आवश्यकता अवलंबनस्य। अब मदालसा कहते हैं मुझे किसी साथी की ज़रूरत नहीं है, नास्ति नहीं है, मत कृते मेरे लिए या मुझे, आवश्यकता अवलंबन से सहारे की, कह रही मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं है। स्वयं समर्था जीवन पथे चलितुम अहम न कस्यापि संकेतै नर्तितुम पारयामि। कहती स्वयं समर्था, मैं तो अपने आप ही समर्थ हूँ, मैं तो पूर्ण समर्थ हूँ। जीवन पथे अपने जीवन पथ पर चलितुम चलने के लिए, जीवन पथ पर चलने के लिए मैं स्वयं ही समर्थ हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अहम मैं कस्यापि संकेतै न, मैं कस्यापि किसी के भी संकेतै इशारों पर, नर्ति तुम नाचना न नहीं पारयामी चाहती। कहती मैं किसी के इशारों पर नाचना नहीं चाहती, किसी के इशारों पर चलना नहीं चाहती। कुंडला नर्तिष्यसि तदा एकाकिनी एव। अब कुंडला कहती क्या तुम अकेले ही नाचोगे, क्या तुम अकेले ही चलोगे। तदा तब एकाकिनी एव अकेली ही नर्तिष्यसि नाचोगी, अर्थात इशारों पर चलोगे, अपने ही इशारों पर चलोगी। मदालसा विहस्य, मदालसा हंस कर कहती है यदि त्वं शीघ्रमेव पतिगृहं गमिष्यसि तदा एकाकिनी भविष्यामि परम एकः उपायः अपि चिंतितः मया। कहती है हंसकर यदि तुम शीघ्र में जल्दी ही पति गृहम गमिष्यसि पति के घर चली जाओगी, तदा तो एकाकिनी भविष्यामि मैं अकेली हो जाऊंगी। ठीक है, यदि तुम जल्दी ही पति के घर चली जाओगी तो मैं अकेली हो जाऊंगी। परम फिर भी एक है उपाय है, एक उपाय अपि भी चिंतित है मया, चिंतित सोच लिया गया है मया मेरे द्वारा। कह रही जब तुम जल्दी शीघ्र शादी होकर पति के घर चली जाओगी तब मैं अकेली रह जाऊंगी, मैंने उस समय के लिए भी एक उपाय सोच लिया है। अब कुंडला कहती बताइए वो क्या है। कह उपाय है, वह उपाय क्या है, कौन सा उपाय है। अब मदालसा कहती संगीत साहित्य माध्यमेन संगीत और साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या को सरसाम रस से परिपूर्ण विधाय बनाकर, रस भरी बनाकर बहुभ्यः शिशुभ्यः बहुत से बच्चों को शिक्षण प्रदास्यामि मैं शिक्षा दूंगी। कहती उस समय मैं क्या करूंगी, उपाय सुनिए। संगीत साहित्य के माध्यम से ब्रह्म विद्या को रसपूर्ण विधाय बनाकर बहुत से बच्चों को मैं शिक्षा दूंगी। ये हुआ हमारा हिंदी अनुवाद। अब हम चलते हैं व्याकरणात्मक। सबसे पहले संधि छेद देखते हैं। संधि छेद यद हम का बनेगा यत जमा अहम, यत जमा अहम, यद हम। नेक्स्ट आचार्येति, आचार्येति। ठीक है, आचार्येति का देखिए आचार्य जमा इति, आचार्य जमा इति। अब नेक्स्ट चलिए ते अभिरुचिम, ते अभिरुचिम। जब आपको समस्त शब्द में पहले शब्द में द्विवचन दिखाई दे और उसके बाद अवग्रह का साइन दिखाई दे तो पहले शब्द को एज इट इज़ अलग कर दीजिए और एस वाला जो दूसरा शब्द है उसको अलग कर दीजिए और उस एस अवग्रह के स्थान पर अ लिख दीजिए। तो ये बन गया ते जमा अभिरुचिम, ते जमा अभिरुचिम, ते जमा अभिरुचिम। अब देखिए लतेयम, लतेयम। जैसे आचार्येति किया ना हमने, ऐसे ये भी है लता
जमा ईयम, लता जमा ईयम, लता जमा ईयम। नेक्स्ट ऐसे ही तथैव, ये लता जमा ईयम और आचार्य जमा इति तो था आपका गुण संधि का उदाहरण। अब तथैव यह है वृद्धि संधि का, वृद्धि, तथा जमा एवं, तथैवम नहीं एव है, तथैव, तथा जमा एव, तथा जमा एव, तथैव। नास्ति, नास्ति का है न जमा अस्ति, नास्ति का न जमा अस्ति। ऐसे ही कस्यापि, कस्यापि का भी कस्य जमा अपि, कस्य जमा अपि, कस्य जमा अपि। अब चलते हैं प्रत्ययों पर। प्रत्यय सबसे पहले है हसित्वा, हस धातु जमा कत्वा प्रत्यय। कौन सी है? हस धातु जमा कत्वा प्रत्यय। प्राप्य, प्राप्य प्र उपसर्ग आप धातु जमा ल्यप प्रत्यय। जहाँ अंत में यह दिखाई दे और हिंदी हो करके वहाँ ल्यप प्रत्यय होता है। प्र उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय। चलितुम, चलितुम चल धातु है और तुमुन प्रत्यय, चल धातु तुमुन प्रत्यय। नेक्स्ट है विहस्य, विहस्य, विहस्य में वि उपसर्ग हस धातु और ल्यप प्रत्यय। वि उपसर्ग हस धातु ल्यप प्रत्यय। ये जो ल्यप प्रत्यय है ना, ये कई बार पेपर में इस टाइप आ जाता है, कत्वा स्थाने ल्यप। हम इसे कत्वा स्थाने ल्यप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कत्वा के स्थान पर वि उपसर्ग हस धातु और कत्वा के स्थान पर ल्यप। एक बार ऐसे ये CBSE में एग्जाम्पल आ गया था और बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि ये क्या यह सही है। ठीक है, ये ल्यप प्रत्यय ना कत्वा के स्थान पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, क्योंकि कत्वा का मतलब भी करके है और ल्यप का मतलब भी करके है। अगर धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो वहाँ कत्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। विधाय, विधाय में भी देखिए ल्यप है, वि उपसर्ग है, धा धातु है, ठीक है, और ल्यप प्रत्यय। विधा कभी कभी धरी भी लिख देते हैं, धरी, धरी या धा धारण करना, ठीक है। विधा ल्यप, विधाय, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो इसी तरह से प्रतिदिन आप वीडियो देखते रहिए, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एक दिन मैं गद्य पद्य या नाट्यांश का हिंदी अनुवाद और व्याकरणात्मक टिप्पणी भेजती हूँ वीडियो में, उससे नेक्स्ट डे फिर मैं उसके प्रश्न उत्तर भेजती हूँ। और पाठ से रिलेटेड एक दिन उपपद विभक्तियाँ और एक दिन समास, और सारा जो व्याकरणात्मक है वो सारा मैं साथ के साथ हिंदी के साथ ही बता देती हूँ, ठीक है। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो ज़रूर कर दें और आगे आने वाली वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।